प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुमन धानिया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय पिड़ावा। आज की इस कक्षा में हम यशोधरा से जो गीत है सखी वे मुझसे कहकर जाते का दूसरा भाग पढ़ेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी का जो ये गीत है हमने पिछले वीडियो में भी जारी रखा था। पिछले वीडियो में किस तरह से हमने पढ़ा कि जब सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा व पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर उस सिद्धि प्राप्ति के लिए चले जाते हैं, तो जब यशोधरा जब सुबह उठती है और जब उसको पता चलता है कि उसके स्वामी उसके प्रियतम सिद्धि के लिए उनको बिना बताए चले गए, तो वो किस तरह से आत्मग्लानि से भर जाती है और किस तरह से पश्चाताप करती हुई अपनी सखी से किस तरह से वो कहती है, किस तरह अपनी सखी से वार्तालाप करती है, तो उसको हमने पढ़ा। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम इसके दूसरे भाग का जो है अध्ययन करेंगे कि किस तरह से वो पश्चाताप करते हुए कहती है यशोधरा कि नयन उन्हें निष्ठुर कहते हैं, पर इनमें जो आंसू बहते हैं, सैदय हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, जाएं सिद्धि पावें वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालंब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वो मुझसे कहकर जाते। आगे क्या कहती है यशोधरा, गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर या गाते गाते। यहाँ जो ये गति शब्द आया है ये अशुद्ध है, और यहाँ गाते गाते आएगा। सखी वो मुझसे कहकर जाते। यशोधरा को इस बात का तो गौरव है कि उनके जो स्वामी हैं वो सिद्धि प्राप्ति के लिए गए, श्रेष्ठ कार्य के लिए गए हैं, लेकिन वो उन्हें कहकर नहीं गए। उन्हें इस चीज़ का पश्चाताप है कि वो उन्हें कहकर नहीं गए। अब वो उन्हें नहीं कहकर गए, इस जो प्रश्न का वो उत्तर स्वयं ही देती है कि वो उन्हें क्यों नहीं कहकर गए। कि नयन उन्हें निष्ठुर, निष्ठुर कहते हैं निर्दयी, बिना हृदय वाला, कि नयन उन्हें निष्ठुर कहते, मेरे जो नयन हैं उन्हें क्या कह रहे हैं, निष्ठुर, कि वो निर्दयी थे कि हमें रोता हुआ नहीं, हमें सोता हुआ छोड़कर चले गए। पर इनमें जो आंसू बहते, पर वो हमें सोता हुआ क्यों छोड़ गए, मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें सोता हुआ इसलिए छोड़कर चले गए कि अगर वो हमें बताकर जाते तो उनके बताने पर जो हमारी आँखों से जो आंसुओं की धारा बहती, शायद वो उसको नहीं देख पाते, इसीलिए उन्होंने हमें बताया नहीं और वो भी नहीं बताए। सैदय, सैदय कि वो कैसे थे, उनके जो हृदय में दया पूरी थी, भरी हुई थी। सैदय हृदय वे कैसे जाते, कि हो सकता है वो फिर जा ही नहीं पाते, हम मेरे आंसुओं को देखकर हो सकता है वो रुक जाते और उस सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाते, इसीलिए शायद वो हमें सोता हुआ छोड़कर चले गए। मैं नमन करती हूँ मैथिली शरण गुप्त जी के इस तरह से भारतीय नारी के आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए, कि किस तरह से उन्होंने जो व्यक्ति उनको छोड़कर चला गया है, सोते हुए छोड़कर, और फिर भी वो किस तरह से उसका जो है उन्हीं का पक्ष लेते हुए, किस तरह से मैं नमन करती हूँ यशोधरा को कि किस तरह से मैथिली शरण गुप्त जी ने किस तरह जीवंत चरित्र रचा है, किस तरह से यशोधरा के माध्यम से कितनी भारतीय असंख्य भारतीय नारियों के की पीड़ा को व्यक्त उन्होंने किया है। कि जाएं, अब आगे किस तरह से यशोधरा कहती है कि जाएं, वो जाएं सिद्धि पावें वे सुख से, कि वो जाएं और सुख से सिद्धि प्राप्त करें। कुछ इसी तरह का प्रसंग प्रिय प्रवास में भी अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने राधा के माध्यम से, जो नायिका है राधा,
उसके माध्यम से उन्होंने वहाँ भी गाया कि जाएं मेरे प्रियजन, भले ही वो घर भी लौट कर नहीं आए, लेकिन सामान्य जन की पीड़ा का वो हरण करें। रास्ते में जो वो किस तरह से वो संदेश भी देती है हवा के माध्यम से भी, कि पवन के माध्यम से कि तुम जाना और मेरे प्रियतम को इस तरह से कहना। लेकिन रास्ते में कोई दुखी मिले तो उसकी तुम मदद करना। और कुछ उसी तरह से यहाँ मैथिली शरण गुप्त जी ने भी यशोधरा के मुख से कहलवाया है कि जाएं सिद्धि पावे वे सुख से, कि वो जाएं और सुख से सिद्धि को प्राप्त करें, साधना को प्राप्त करें। दुखी न हूँ इस जन के दुख से, कि वो दुखी नहीं हूँ। कि हो सकता है वो जब हमें बता देते हम, तो मैं जब आंसू बहाती तो वो दुखी हो जाते और दुख के कारण वो जा नहीं पाते। लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि जाएं वो और सिद्धि को बड़े सुख से प्राप्त करें और मेरे दुख से वो दुखी ना हो। उपालम बदूं मैं किस मुख से, उपालम का अर्थ था उल्हाना, कि मैं उनको उल्हाना किस मुख से दूं। आज अधिक वे भाते, भाते यानी प्रिय लगते, आज तो मुझे वो और अधिक प्रिय लग रहे हैं। कि वो हम लोगों से कितना प्रेम करते थे कि वो हमें कहकर नहीं जा पाए। वो अपने खुद भी कितने दुखी हुए होंगे। यशोधरा किस तरह से कह रही है कि वो अपने हृदय में किस तरह से हम पर तरस खाते हुए चले गए कि अगर मैं इनको जगा दूंगा तो ये कितने परेशान हो जाएंगे। तो वो हमारी परेशानी को देख नहीं पाते, मेरे दुख को शायद वो देख नहीं पाते, और वो मुझसे कितना प्रेम करते थे कि जिसकी वजह से वो मेरी तकलीफ़ को देख नहीं पाते, और इसलिए मुझे और मेरे पुत्र को सोता हुआ ही छोड़कर चले गए। इसलिए आज मुझे उन पर और अधिक प्रेम आ रहा है। लेकिन फिर भी सखी, हे सखी वो मुझसे कहकर जाते, लेकिन फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि हे सखी वो मुझसे कहकर तो जाते, गए लौट भी वे आवेंगे, कि गए हैं वो और वो लौट कर भी, मेरा मन कहता है, मेरे मन में विश्वास है कि वो लौट कर भी आ जाएंगे। और कुछ अपूर्व जो पूर्व में न हुआ हो, अनुपम जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती, अनुपम जिसकी किसी से उपमा नहीं, तुलना नहीं की जा सकती। तो कुछ वो ऐसा अपूर्व और अनुपम अपने साथ लाएंगे जब वो सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। तो जब जिस रूप में वो यहाँ से गए थे उससे वो श्रेष्ठ होकर आएंगे। जब वो साधना कर लेंगे, सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तो वो कुछ अपूर्व और अनुपम अपने साथ लेकर आएंगे। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर या गाते गाते, कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं जो उन्हें मिलूँगी तो उनको रोते रोते नहीं, उनको गाते गाते, जब वो आए तो मैं उनका आदर गाते गाते हुए करूँ, न कि रोते रोते। सखी वो मुझसे कहकर जाते, हे सखी फिर भी मुझे ये आत्मग्लानि है कि वो मुझसे कहकर जाते। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि वो मुझे कहकर नहीं गए। इस तरह से मैथिली शरण गुप्त जी ने यशोधरा के माध्यम से भारतीय नारी का जो त्याग का जो की भावना है उसको बड़े ही सुंदर शब्दों में पिरोया है। और इसी के साथ अपनी ये जो गीत है, बड़ा ही प्यारा सा सुंदर गीत है, ये अब समाप्त होता है। और अगले वीडियो में हम इसका जो दूसरा भाग है कि प्रियतम तुम श्रुति पद से आए, उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ये बड़ा ही सुंदर गीत है, अगर आप चाहो तो इसको अच्छे से कंठस्थ भी कर सकते हो। ये बहुत ही भारतीय जो नारी का आदर्श रूप प्रस्तुत करता है। धन्यवाद।